हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन सीबीएसई आदर्श क्लासेस। बच्चों, तो बहुत बच्चे परेशान थे कि सर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सर जब कंपार्टमेंट का हम फॉर्म फिल करेंगे, जब भी कंपार्टमेंट का हम सब फॉर्म फिल करेंगे तो हमसे क्या मिस्टेक ना हो जाए और कैसे हम अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि सीबीएसई का जब भी बच्चे कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करते हैं तो 10 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्ट फॉर्म करने की क्या वजह रहती है को वो जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो छोटी छोटी सी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो कि सीबीएसई के जो एग्जामिनर्स होते हैं वो जो फॉर्म को चेक करते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उन्हें मिस्टेक मिलती है, देन फॉर्म को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन सर अब ऐसी कौन सी गलती हैं जो बच्चे करते हैं, तो ऐसी मैं 5 गलती लेकर आया हूँ जो कि बच्चे नॉर्मली ज़्यादातर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे कर देते हैं फॉर्म फिल करते टाइम, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और पूरी साल बर्बाद हो जाती है। तो अगर आपको पूरी साल बचानी है तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तब ऐसे फॉर्म फिल नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्म फिल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने की पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल करने जाएँ। अगर ऐसे फॉर्म फिल कर देंगे तो 100% कोई ना कोई गलती करते देंगे। और बहुत से लोग जो सीएससी से जाके सेंटर से जाके अपना फॉर्म फिल करवाते हैं, उन लोगों को भी नहीं पता रहता है और वो फॉर्म फिल कर देते हैं। नॉर्मली सक्सेसफुल का आपको वो चीज़ दे देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इधर उधर से जाके डायरेक्ट उस पर अपलोड कर देते हैं, जिससे कि सीबीएसई उनको रिजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी मिस्टेक मत करिए जो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सके। तो 5 गलती बताऊंगा, एकदम ध्यान से पूरी वीडियो को देखना और इन 5 गलतियों को आप अगर अभी से टिक कर लेंगे देन आपसे वो गलती नहीं होगी। ठीक है, और अगर गलती अगर होती है तो बच्चों आपकी पूरी साल बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही आप 1 साल बर्बाद कर चुके हैं, देन नेक्स्ट जो ईयर है वो भी बर्बाद हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप लोगों को सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देंगे इस वीडियो में कि आपको 5 गलती वो कौन सी नहीं करनी है सीबीएसई की ऑफिशियल पेज को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर और देन और उसको फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे सब्जेक्ट कोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कोड की बात करेंगे, गलत डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फोटो सिग्नेचर की बात करेंगे, फॉर्म फिलिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, फीस पेमेंट एरर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीबीएसई कंपार्टमेंट की ये 5 गलती ऐसी हम काउंट करेंगे जो कि गलती नॉर्मली बच्चे कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो सीबीएसई का आप फॉर्म फिल करेंगे तो सीबीएसई का फॉर्म आप cbse.gov इन पर जाएंगे, एज अ प्राइवेट डाल देंगे तो डायरेक्ट वही साइड ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप उस साइड पे क्लिक करेंगे। साइड क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिख जाएंगे, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट। ठीक है, नॉर्मली कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट की चीज़ें आपको दिख जाएंगी वहाँ पे। तो देखो, फॉर्म फिल करते टाइम आपको सबसे पहले जो चीज़ों का ध्यान रखना है वो चीज़ें ये हैं। देखिए, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप सिग्नेचर करेंगे तो सिग्नेचर को आप नॉर्मली ज़्यादा किचर पिचर नहीं करेंगे। आपको जैसे मान लीजिए आपको नॉर्मल कुछ भी नाम है, ठीक है, अमन नाम है, ठीक है, तो आपने इंग्लिश में अमन लिख दिया। ठीक है, अमन लिख दिया। अगर कुछ बच्चे ऐसे करते कि इसमें ऐसे करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव तरीके से लिखते हैं, फिर उसके बाद डेट डाल देते हैं। लेकिन जब भी आपका जब फॉर्म आता है, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड आए जब आप किसी स्कूल में, जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ेगा, उस स्कूल में जब आप प्रिंसिपल के सामने जाएंगे अपने एडमिट कार्ड को लेने, तो एडमिट कार्ड पे वो साइन कराएगा आपके पास। तो साइन कराने के लिए आपको अगर साइन थोड़ा सा भी डिफरेंट होता है तो वह आपके एडमिट कार्ड पे साइन नहीं करेगा, तो वहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, आप पेपर नहीं दे सकते। क्रॉस पॉइंट लगा दीजिए, इसमें आप पेपर नहीं दे सकते। सेकंड पॉइंट आपका जो होता है जो आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड, बहुत से बच्चे होते हैं जिनका डुप्लीकेट आधार कार्ड होते हैं और वो सोचते हैं कि यार डुप्लीकेट आधार कार्ड को अपलोड कर देते हैं और ओरिजिनल को अपने पास रखते हैं, देन हो जाएगा। नहीं, आधार कार्ड की जो भी आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो सबसे पहले ओरिजिनल आधार कार्ड आपका और अपलोड होना चाहिए। ठीक है, अपलोड होना चाहिए। उसके बाद बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि आधार कार्ड की 2 साइड प्रिंट आउट होती है, लेकिन वो 1 साइड का प्रिंटर कर देते हैं। नहीं, आपको जब भी आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो दोनों साइड की ही प्रिंट आप अपलोड करेंगे, फ़ोटो उस पर अपलोड करेंगे दोनों साइड की। सिंगल साइड की आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड नहीं होनी चाहिए। ये सीबीएसई की मस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर देते हैं। ठीक है, फ़ीस स्ट्रक्चर में अगर आपको एरर आता है, ठीक है, मान लीजिए आप साइट पे जाते हैं और आपको एरर देखने को मिल जाता है, तो आप एरर को देखकर ये नहीं है कि फ़ी नहीं, जब तक आपकी फॉर्म फिल कन्फर्मेशन पेज नहीं आ जाए, तब तक आप अपने फॉर्म को पेंडिंग ही समझिए। उस फॉर्म को फिल करने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, और फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस का एक अलग से प्रिंट आउट निकल के आता है जिसमें फ़ीस सक्सेसफुली सबमिट दिखाई देती है। कई बार क्या कहते हैं, सीएससी वाले जो होते हैं वह लोग क्या करते हैं कि
फ़ीस को बचाने के चक्कर में बच्चे के भविष्य को भी नहीं देखते हैं, ठीक है। तो वह फॉर्म आपसे फ़ीस ले लेंगे लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं करेंगे। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सीएससी वाला जो कन्फर्मेशन पेज देगा तो उसमें फ़ीस का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर फ़ीस ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी अच्छी तरीके से तो आपको फ़ीस सबमिट कम्प्लीटली दिख जाएगा, ऐसा कुछ करके हेडिंग आपको उस पेपर पे दिख जाएगा, जो कि प्रिंट आउट सीबीएसई की साइट से ही निकलेगी और तुरंत ही निकलती है। हाल ही वो प्रिंट आउट निकलती है, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर ही निकलती है, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट की मैं बात करूँ, चौथा पॉइंट आपका लोगों का जो होता है फॉर्म फिलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आपका फ़ोटो सिग्नेचर हो ही गया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसमें सबसे बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस आधार के साथ प्रीवियस ईयर की जो मार्कशीट है। मान लीजिए 2026 में आपकी कंपार्टमेंट लगी और 2027 का बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, तो 2026 की मार्कशीट अपने स्कूल से ज़रूर लेनी, चाहे वो फेल की हो फिर भी वो मार्कशीट अपने पास ज़रूर रखिए, ठीक है। वह मार्कशीट जब भी सीएससी से या फिर आप खुद से फिल करेंगे तो उस मार्कशीट का पूरा जो भी डाटा है, सपोज दैट आपका रोल नंबर, ठीक है, आपका रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर भी आप वहीं से देखेंगे। रोल नंबर को उसी जगह से डालेंगे, ठीक है। जैसे ही डालेंगे वैसे ही वहाँ पर आपको ऑफिशियली जब भी सीबीएसई की साइट पर रोल नंबर आप डालेंगे एज अ प्राइवेट के तौर पे, तो वहाँ पर फुल डेट अपडेट आपको दिख जाएगी कि आपकी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है, किस सब्जेक्ट में आपका इंप्रूवमेंट है, फेल है, पास है, वो सब दिख जाएगा। उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है। कई लोग बच्चे फॉर्म फिल करते समय अदर सब्जेक्ट को चूज़ कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो वहाँ पर फॉर्म आपका रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। पूरी साल आपकी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ली कि फीस स्ट्रक्चर आपका 300 रुपये पर सब्जेक्ट ही रहने वाला है। इससे हो सकता है कि इंक्रीज़ हो, वरना 300 रुपये तो पर सब्जेक्ट आपका 100% है ही, ठीक है। 300 रुपये तो 100% पर सब्जेक्ट है ही, ठीक है। हो सकता है कि इस बार आपकी 500 रुपये भी कर दिया जाए, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। 500 रुपये भी हो सकता है, 500 रुपये भी हो सकता है, लेकिन अभी 300 रुपये तो कन्फर्मली आप मान ही लीजिए कि 300 रुपये आपके कन्फर्म हैं कि 300 रुपये तो आपको देने ही है, ठीक है। इस प्रकार से रहने वाला है। चौथा पॉइंट आपका जो मस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गलत सब्जेक्ट कोड। ये देखो मैंने बता दिया कि गलत सब्जेक्ट कोड को तो आप चूज़ करना ही नहीं, गलत डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करना है, सही तरीके से अपलोड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और कि फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो जब भी आप फोटो अपलोड करेंगे तो लेटेस्ट की फ़ोटो अपनी होनी चाहिए, लेटेस्ट की, ठीक है। बहुत से बच्चे पुरानी फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं, वो सीबीएसई उसको जांच नहीं कर पाता तो फॉर्म को रिजेक्ट करने की उसकी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेटेस्ट फ़ोटो को करेंगे। लेटेस्ट फ़ोटो के मतलब जब भी आप फॉर्म फिल करने जाएँ तो 20 से 25 रुपये के आपके फ़ोटो क्लिक होंगे। किसी फोटोशॉप से जाके अपना फ़ोटो क्लिक करा लीजिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और फ़ोटो ये देखिए नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वही फ़ोटो आपकी मार्कशीट पे आएगा। आगे आपकी फर्दर जब भी मार्कशीट आपकी बन के आएगी तो मार्कशीट का वही फ़ोटो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अगर ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, डॉक्यूमेंट्स की एक बार कन्फर्म कर दूँ तो आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपका आधार कार्ड, प्रीवियस ईयर की मार्कशीट, ठीक है, सिग्नेचर, ठीक है, फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। देखो ईमेल आईडी की अगर बात करूँ तो ईमेल आईडी आप वही ईमेल आईडी लगाएंगे जो एक्टिव हो, ठीक है। एक्टिव ही ईमेल आईडी उस पर अपलोड करेंगे, क्योंकि एक्टिव ईमेल आईडी पे सब कुछ नोटिफिकेशन, कंफर्मेशन पेज वगैरह आपको ऑफिशियली पीडीएफ के तौर पे वो प्रिंट आउट करके भी देगा और बाकी आपकी ईमेल आईडी पर भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मस्ट इंपॉर्टेंट सब चीज़ रखनी है, ठीक है, सब चीज़ रखनी है। और भी अगर कुछ सीबीएसई अलग से कुछ मांगता है तो उसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। और आपका सितंबर में आपका फॉर्म आने के पूरे चांसेस हैं कि आ ही जाएगा सितंबर। तो ये 5 गलती पहले ही ना करें, ये चीज़ क्लियर होगी ना, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो अच्छी आएगी तो ऐसी सारी वीडियोज़ आपको इस सीबीएसई आधार चैनल पर मिलती रहती हैं, और ये आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस से लेकर कंपार्टमेंट में पास कराने तक पूरी जिम्मेदारी रहता है, ठीक है। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।